और सीधा चलेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। पहलगाम पर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। पाकिस्तान में हलचल अब तेज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत के फैसलों से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान में एनएससी की बैठक बुलाई गई। अपडेट यह है कि एनएससी की बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ ही तीनों सेनाओं के वहां के प्रमुख भी मौजूद थे। और उसके बाद एनएससी की बैठक हुई। एनएससी की बैठक के बाद पाकिस्तान की तरफ से एक रिएक्शन सामने आया है। जो भारत ने समझौता रद्द किया है उसको लेकर पाकिस्तान का एक बयान है। पाकिस्तान ने कहा है कि पानी रोकना युद्ध जैसी कार्रवाई है। ये बहुत बड़ा बयान पाकिस्तान का इस वक्त सामने आया है पहलगाम पर। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पहलगाम से इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है दैनिक जागरण के संवाददाता और वरिष्ठ पत्रकार नवीन नवाजी। नवीन जी, बहुत स्वागत है आप समय देने के लिए, क्योंकि आप तो जम्मू कश्मीर में ग्राउंड जीरो पर तैनात हैं। वहां के अगर हम ताज़ा हालात अभी समझने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरह से हम पूरे देश में हलचल देख रहे हैं, देश की बात करें पाकिस्तान में भी हलचल हम देख रहे हैं, मगर जम्मू कश्मीर की जब बात आती है तो जम्मू कश्मीर में चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहां के ताज़ा हालात इस वक्त क्या हैं? पहलगाम हमले के बाद हर आदमी आप जो कहें कि जम्मू कश्मीर का हर आदमी इस घटनाक्रम को लेके जितना वो गुस्से में है, उसी तरह से वो पाकिस्तान और जो भारत के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको लेके भी बड़ी उसके अंदर जिज्ञासा है कि भारत का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि उसके पास उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक और वो जो बालाकोट एयर स्ट्राइक का एक्सपीरियंस है। तो जी, वो देख रहे हैं आज जैसे प्रधानमंत्री ने जो चेतावनी दी है, उधर पाकिस्तान में जो मीटिंग हुई है उसके बाद यहाँ लोगों को लगता है कि अब शायद बालाकोट से भी कुछ बड़ा होगा। यानी कि पाकिस्तान वहाँ के जो लोग हैं, कश्मीर की जो आम आवाम है, वो अभी भी उम्मीद लगाकर बैठी है कि कुछ बड़ा एक्शन होगा। मगर सुरक्षा बलों की अगर हम बात करें तो आतंकियों को पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि कल जिस तरह से हमारे सामने खबरें आई थी कि खोजी कुत्ते तैनात किए गए हैं, ड्रोन की मदद ली जा रही है, क्या वहां पर ऐसे कुछ जंगल के इलाके हैं जहां पर आतंकियों को ढूंढना मुश्किल हो रहा है, या फिर सुरक्षा बलों के सामने कुछ चुनौती आ रही है बड़ी? इस इलाके में अगर आप बैसरन की बात करेंगे जहां ये अटैक हुआ है, जी। तो उसके आगे जंगल है। हम्म। वो पूरा इलाका, वहाँ ह्यूमन जो पॉपुलेशन है वो है नहीं वहां पे। और इन दिनों गर्मियों में वहां नोमैड पॉपुलेशन होती है जो अपने माल मवेशी के साथ गई होती है। घना जंगल है, पहाड़ हैं, और पहाड़ और जंगल के बीच में कई जगह वहां पे नेचुरल केव्स भी हैं। तो ऐसे हालात में वहां मिलिटेंट्स को ढूंढना, जो टेररिस्ट को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और टेररिस्ट को कहाँ पे शेल्टर मिला है, किन अब वो अगर नेचुरल केव्स में है या डोक जिसको नोमैड यूज करते हैं, किसकी डोक यूज हो रही है, और कितने किलोमीटर कहाँ वहां तक पहुंचना जो है वो सुरक्षा बलों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि अगर वो जंगल में जा रहे हैं तो उनको साथ साथ रैकी करके चलना पड़ता है। क्या पता उन्होंने मिलिटेंट्स ने कहीं पे एम्बुश लगाया हो, किसी जगह उन्होंने बूबी ट्रैप लगाया हो जिससे अपना नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। ड्रोन यूज हो रहा है, देन आपका डार्क स्क्वाड उसका इस्तेमाल हो रहा है। और उस विसिनिटी में साउथ कश्मीर में आप जैसे पहलगाम का इलाका है, जी। बिजबिहाड़ा का इलाका है, और ये आपका कुलगाम की बेल्ट का है, वहां जितने भी सस्पेक्ट हैं और जो एक्स मिलिटेंट्स रहे हैं या पुराने ओवरग्राउंड वर्कर रहे हैं, उन सबको वो उनको उनकी लिस्टिंग की जा रही है, और उनका जो डाटा है आप कहेंगे कि उसको फिर से तैयार किया जा रहा है। और थानों में पुलिस जो है वो कुछ लोगों को डिटेन भी कर चुकी है। यहाँ तो यह कि पूरी वैली में, ओवरऑल वैली में पिछले 2 दिनों में 26 मोर देन 2000 जो पीपल हैं उनको डिटेन किया गया है, और सभी का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। और जो कुछ सस्पेक्ट हैं, हम कहेंगे जो एक्स मिलिटेंट्स रहे हैं, या जैसे मैंने पहले कहा ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं, या जिन पर उनको लगता है कि ये ऐसे लोग हो सकते हैं, तो उनकी जो कॉल डिटेल्स हैं उसको भी वो चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई कोई क्लू मिल जाए इनसे। पुलिस के हाथ अभी तक कुछ इस मामले में कुछ सबूत लगे हैं? कुछ जिस तरह से आपने बताया कि संदिग्ध पकड़े गए हैं, लगातार कुछ कॉल डिटेल खंगाली जा रही है, क्या पुलिस और सुरक्षा बल अभी तक किसी अपडेट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? क्या फिर कुछ इलाकों में जिस तरह से हमने देखा कि कुछ कल टीआरएफ के आतंकवादियों को खात्मा भी किया गया, ढेर किए गए, उसके बाद अब क्या कुछ अपडेट है सुरक्षा बलों की तरफ से वहां पर? सुरक्षा बल जो है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो रेगुलर चल रही है वो एक एक चीज को जोड़ रहे हैं। और कहा वो पिछले 2-3 महीने के दौरान जितने भी इनपुट्स उनको मिले हैं, और जो कोई हाइब्रिड मिलिटेंट पकड़ा गया है या ओवरग्राउंड वर्कर जो पकड़ा गया है, उससे जो उनको
उससे जो पूछताछ हुई है, जो उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उन सभी को वो कंपाइल कर रहे हैं और उसको भी एनालाइज कर रहे हैं, कहीं किसी का कोई कनेक्शन तो नहीं इसके साथ जुड़ रहा है। तो दूसरा, जहां बायसरन का जो इलाका है, जब तक जैसे आया कि 5 मिलिटेंट थे, 4 इनक्लोजर में गए थे, एक ने इनक्लोजर के गेट पे खड़ा रह के रहा। तो अब वहां वो जितने लोग थे उस समय, जो अभी हम कहेंगे जो आई विटनेसेस हैं इस इंसिडेंट के, उनसे बातचीत हुई है, उनसे बातचीत और जो कुछ एक दो फुटेज मिली है उसके, उसको देख के उन्होंने 3 लोगों का स्केच भी बनाया हुआ है। 20 लाख का उन्होंने इनाम भी घोषित कर दिया। इससे भी लगता है कुछ ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी वो क्या, अब उन्होंने उसके बाद जो आपने देखा होगा वीडियो, जो फुटेज है उसमें 2 मिलिटेंट्स की आवाज जो है, उस जी। आवाज का भी वो जो है वो एनालाइज कर रहे हैं। कुछ मिलिटेंट्स के उनके पास जो ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके आपस की बातचीत की, तो वो उसके साथ भी उसको मैच कर रहे हैं, ये किसके साथ मैच करती है। और कुछ मिलिटेंट्स को उन्होंने जैसे आइडेंटिफाई किया है जो एक्टिव है उस एरिया में, तो उनका भी वो देख रहे हैं कि उनके जो लास्ट फुटप्रिंट्स हैं वो किस किस एरिया में मिले हैं। बिल्कुल नवाजी, और जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी वो वाकई भयानक तस्वीरें हैं और पूरे देश में इस बात की इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। और मुझे लगता है कि कश्मीर के लोग भी शायद कहीं ना कहीं, जो आप वहाँ की आम जनता है, वो भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि वहाँ पर जो सबसे अहम जरिया था कमाई का, लोगों की, वहाँ की आम लोगों की कमाई का, वो टूरिज्म था। और टूरिज्म पर कहीं कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इससे इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि हमने कल एक खबर देखी जिस तरह से बताया जा रहा है कि 12 लाख से ज़्यादा प्री बुकिंग वहाँ पर कैंसिल कर दी गई। तो वहाँ पर क्या टूरिज्म पर वाकई इस कदर इफेक्ट पड़ा है, या फिर वहाँ के जो मौजूदा हालात है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वो इससे कहीं अलग हैं? क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, हालात वाकई खराब है। जी। अगर टूरिज्म सेक्टर को हिट करता है इस इंसिडेंट से, जैसे अभी आप पिछले 2 दिन में देखा होगा आपने, कल श्रीनगर एयरपोर्ट से 11 से 12 हजार लोग बाहर निकले हैं। और 2-4 दिन पहले तक क्या था कि 15 से 20 हजार लोग जो है श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतर रहे थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ना कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। होटलों की बुकिंग कैंसिल हो रही है। तो कश्मीर की जो आप कहेंगे कि 70 to 80% पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्ट इंडायरेक्ट टूरिज्म सेक्टर पे डिपेंड करती है। आपका हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, आपका हम कहेंगे हैंडीक्राफ्ट है, वो कहीं ना कहीं टूरिज्म पे टिका हुआ है। और पिछले 2-3 सालों में लोगों ने टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट बहुत ज्यादा किया है। लोगों ने नए नए होटल बनाए हैं, लोगों ने नए नए रेस्तरां खोले हैं। तो अगर इस तरह से टूरिस्ट जो है कश्मीर से निकल जाता है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो तो घाटे का सौदा हो जाएगी। जिन लोगों ने बैंकों से लोन लिया है वो कहाँ जाएंगे। और उसके बाद चलो ठीक है, एक मैं बड़ा इन्वेस्टर हूं, मैंने होटल का नुकसान झेल लिया है, जी। लेकिन मैंने 15 लोगों को रोजगार भी दिया है। अब वो मुझे उन 15 लोगों को निकालना पड़ेगा, तो 15 लोग वो बेकार हो गए ना। इस तरह से आप ये देखेंगे कि अगर टूरिज्म सेक्टर हिट होता है तो कश्मीर में बेरोजगारी भी बढ़ेगी। कश्मीर का जो इकोनॉमी जो अभी फिर से ग्रोथ ले रही है, और खासकर टूरिज्म सेक्टर में, वो सारा का सारा नीचे डाउन जाएगी। हम जो बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो भी रुकेगी। अल्टीमेटली ये कश्मीर का आप ये कहेंगे कि ये सोशियो इकोनॉमिक नुकसान है, क्योंकि कश्मीरियों की इमेज भी इससे डैमेज हुई है कि देखो हमारे पास लोग आए हैं यहाँ रहने के लिए, घूमने के लिए, और हम कश्मीर पूरी दुनिया में क्या बेचते हैं कि हमारी मेहमान नवाजी सबसे बेस्ट है, हम जी। अपने गेस्ट के लिए जान दे देते हैं। और हम ही अपने 26 जो लोग घूमने आए हैं बाहर से, 25 लोग जो हैं जिनकी जान चली है, हम उन्हीं को नहीं बचा सके। हालांकि हमारे 2 लोगों ने वहां एक जो घोड़े वाला था वो तो बिल्डिंग उससे टेररिस्ट से लड़ा भी, और उसी में उसकी जान भी गई, लेकिन उसकी तरफ कोई क्या ध्यान नहीं देगा। लेकिन जो डर का माहौल जो है फैला है, और उसके बाद आप ये देखेंगे कि जैसे मिलिटेंट जो टेररिस्ट है उसने वहां पे आपका धर्म पूछा, आपका नाम पूछा, तो इससे भी जो है कश्मीरियों को लेके कहीं ना कहीं आप कहेंगे ना कि इसको कम्युनल टेंशन कहीं ना कहीं क्रिएट होगी ही होगी। और जो लोग हम एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खलिश तो बढ़ेगी ना। तो कश्मीरियों को लोग जो है, हम लोगों को लोग शक की निगाह से देखेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि सोशियो और इकोनॉमिक, ये दोनों तरह से नुकसान है कश्मीर का। बिल्कुल नवाजी, और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पहले धर्म पूछा, नाम पूछा, उसके बाद आतंकवादियों ने गोली चलाई, जिस तरह से रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस तरह का ये पहला हमला हुआ है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इससे पहले इस तरह का हमला नहीं देखा गया जहां पर टूरिस्ट को निशाना बनाया गया हो, या फिर इतने बड़े लेवल पर हमला हुआ हो, या फिर किसी का धर्म या फिर नाम पूछकर किसी पर हमला किया गया हो। ऐसे में कश्मीर के जो आम लोग हैं उनके बीच में इसको लेकर क्या ख्याल आते हैं और वो क्या सोच रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर? क्योंकि हमने देखा कि कल तस्वीरें किस तरह से आती है, परसों तस्वीरें आती हैं कि कश्मीर में लगातार कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं इसके खिलाफ। वहां के आम लोग इस घटना को कैसे देख रहे हैं?
देखिए, कश्मीर का आम आदमी, मैंने आपको पहले कहा कि कश्मीर का आम आदमी इस घटना से दुखी है। कोई इसको सेलिब्रेट नहीं कर रहा है। क्यों? उन्हें पता है, हम लोगों को पता है कि इस जो ये घटना हुई है, इससे हमारे जो है कि हमारी जो इमेज है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको हम कश्मीरियत का नाम देते हैं, वो टोटल डैमेज्ड हुई है। अगर हम रिलिजन की बात करें कि इस्लाम जो है, उसको हम कई बार बोलते हैं जी रिलिजन ऑफ पीस, आपने उस इमेज को भी खत्म कर दिया। और तभी कहा कि आपको पूरा कश्मीर जो है वो कल सड़कों पे था, कल कश्मीर में बंद था। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बंद का ऐलान नहीं किया है, लोगों ने खुद इस बंद में पार्टिसिपेट किया है। और पिछले आप ये कहेंगे कि आफ्टर 89 से लेके अब तक कश्मीर में कई मसैकर हुए, कई बार मिलिटेंट्स ने लोगों को मारा, 30-30 लोगों को मारा, 100-100 लोग भी मारे उन्होंने। लेकिन इस तरह से कश्मीर में कभी किसी ने बंद नहीं देखा। कभी किसी कश्मीर में किसी ने खुलेआम मिलिटेंट्स को ऐसे कंडेम नहीं किया है जो लोगों ने कल किया है। तो ये कश्मीर में बदलाव है। ये इस चीज को भी कहता है कि कश्मीर का जो आम आदमी है, वो मिलिटेंट्स की इन हरकतों के साथ या टेररिस्ट के इन हरकतों के साथ, टेररिस्ट के साथ वो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नवाज जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।